अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 43 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिन क़ब्लिका आपसे पहले कोई भी नबी, इल्ला मगर रिजालन मर्द ही नबी बनाकर भेजे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया भेजे वो मर्द ही थे। नूही इलैहिम, नूही हम वही करते थे, अलैहिम इनकी तरफ। फासालू पर सवाल करो अहला जिक्री जिक्र वालों से, इन कुन तुम अगर हो तुम ला तालमुन नहीं जानते। अब यहाँ पर अहले जिक्र से मुराद अहले किताब हैं जो पिछले अंबिया और उनकी तरीक से वाकिफ थे। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो इंसान ही थे। इसलिए अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है तो इस बात में कोई हर्ज नहीं। यानी काफिर लोग इस बात पर इतराज करते थे कि अगर अल्लाह ताला ने कोई नबी भेजना ही था तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बारे में कोई शक है तो तुम पहले अहले किताब वालों से पूछ लो कि हमने जितने भी अंबिया भेजे वो मर्द ही थे, वो इंसान ही थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बिलबय्यिनाती, रोशन दलाइल के साथ भेजे, व ज़ुबरी और सहीफ़ों के साथ यानी किताबों के साथ। व अंज़लना और हमने नाजिल किया अलैका आपकी तरफ जिक्र यानी यहाँ पर जिक्र से मुराद कुरान मजीद। लीतबय्यिना ताकि आप बयान करें, लिन्नासी लोगों के लिए, माँ वो चीज़ें नुज़िला जो नाजिल की गई अलैहिम इनकी तरफ, वला अल्लाहुम शायद कि वो यतफ़क्करून गौर फिक्र करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले अंबिया पर भी किताबें नाजिल की, हमने पहले अंबिया को भी वाज़िया दलाइल देकर भेजा। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ इस कुरान को नाजिल किया ताकि आप लोगों को हदायत की तरफ लेकर आए। यानी इस कुरान मजीद में जो भी अल्लाह ताला ने बयान किया है ताकि आप लोगों को पढ़ कर सुनाएं, ताकि लोग हदायत की तरफ आए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इस बात को वाज़िया कर दिया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में पहले अंबिया के, पहली कौमों के वाक़यात इसीलिए बयान किए ताकि हम पढ़ें, इनसे नसीहत हासिल करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने पहली कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया ईमान ना लाने की वजह से। अफामीना क्या पास वो बेखौफ है? यहाँ पर आज है ये सवालिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफामीना क्या पास ये लोग बेखौफ हैं? अल्लाज़ीना वो लोग माकरू जिन्होंने मकर किए, सय्याती बुरे यानी जिन्होंने बुरे अमाल किए, बुरे मकर किए। यकसिफा ये के दंसा देगा अल्लाह ताला बिहुल अर्जा बिहिम उनको अलर्जा जमीन में, और या फिर यातिया हूँ ले आए उन पर अजाबु अजाब मिन हैसु जहाँ से ला याशुरून वो नहीं शऊर रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह काफिर लोग, क्या ये मुनाफिक और गुनहगार लोग इस बात से बेखौफ हैं कि जब भी अल्लाह चाहे उनको पकड़ सकता है उनके गुनाहों की वजह से। और याखुजा हूँ या फिर पकड़ ले उनको फी तकल्लुबिहिम इनके चलने फिरने की जगह में, फमा पस नहीं हम वो भी मोजजीना आजिज करने वाले। अब यहाँ पर तकल्लुब के कई मायने लिए गए हैं, यानी जब वो कारोबार के लिए बाहर निकले, तजारत के लिए बाहर निकले तो अल्लाह ताला उनको पकड़ सकता है, या फिर जब वो दोपहर को आराम कर रहे हों या फिर रात को आराम कर रहे हों, यानी जब उनके ये वहमो गुमान भी ना हो कि अल्लाह ताला का अजाब उन पर आ सकता है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये लोग बेखौफ हैं? क्या उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं कि अल्लाह ताला जब चाहे उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ सकता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो।
یعنی کہ جب بھی اللہ چاہے ان کو اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے، اور یا پھر یاخذہم پکڑ لے ان کو علی تخوف خوف کی حالت میں۔ یعنی یہاں پر خوف سے مراد کہ بعض دفعہ انسان کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہ لے، کہیں اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دے دے، تو پھر اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، یعنی اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے بھی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوف کی حالت میں پکڑ لے۔ فائنہ پس بے شک ربکم رب تمہارا لرؤوف شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ انسان توبہ کرے، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔